हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली पढ़ाएंगे। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरो माने हरा भरा, चरहि माने चर लेते हैं या खा लेते हैं, तापहि माने ताप लेते हैं, और फरे माने फलने पर, पसारहि माने फैलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं, और वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर तापने लगते हैं, और उन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं। इस प्रकार प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ यानी परम अर्थ, दूसरे की भलाई के मित्र तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी ने वृक्षों के माध्यम से संसार के प्राणियों की स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्र अंकित किया है। यहाँ जगत के प्रति वैराग्य तथा भगवान राम के प्रति प्रेरणा यानी अनुराग की प्रेरणा दी गई है। राम की अहेतु की कृपा की ओर संकेत है। यहाँ पर भाषा बच्चों यहाँ ब्रज भाषा है, दोहावली भी ब्रज भाषा में लिखी गई। शैली मुक्तक अलंकार अन्योक्ति, बात कुछ और कही जा रही है, उसका अर्थ दूसरा है। रस शांत शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना गुण प्रसाद। इसके बाद बच्चों अगला दोहा देखते हैं कि मान राखिबो मांगिबो पियसो नितनव नेहो, और तुलसी तीन्यु तव भवै जो चातक मत लेहो। तो नवनेह माने नया नया प्रेम, भवै माने शोभा देता है, लेह माने लो। तो इस दोहे में कवि ने चातक, जिसको हम पपीहा कहते हैं, चातक की विशेषताओं का प्रकाश डालते हुए कहा है। क्या कहा कि सम्मान की रक्षा करना, मान राखिबो मांगिबो, सम्मान की रक्षा करना, मांगना, और प्रिय से नित नवनेह, प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, निरंतर प्रेम बढ़ना। ये तीन बातें तब शोभा देती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। तात्पर्य यह है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, उस बूंद की प्राप्ति के लिए वो बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसकी इच्छाएं थोड़ी होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तब ही उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। तो बच्चों पपीहा अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उसी को आधार मानकर व्यक्ति को अपने इष्ट से याचना अर्चना और नित्य प्रति नया प्रेम करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं, नहीं जाचत नहीं संग्रही, और शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांगनी को बारिद बिन दे। जाचत माने होता है मांगना, संग्रही माने होता है इकट्ठा करना, बारिद माने बादल। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चातक अपने मुख से तो मांगता नहीं, चातक माने पपीहा, और यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता, या कभी इकट्ठा करके नहीं रखता, नहीं संग्रही, और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता है। चातक सदैव ऊपर की ओर मुंह किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वो सीधी उसके मुख में ही हो जाती है ना, मुख में ही जाती है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है, अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण करता है। तो अन्यों से इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि प्रभु का सच्चा भक्त पहले तो कुछ मांगता ही नहीं, और फिर यदि प्रभु की कृपा से उसे सांसारिक सुख संपदा प्राप्त हो भी जाती है तो उसे स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त कौन दे सकता है। इसलिए बच्चों चातक पक्षी
यानी पपीहा, चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी एवं एकनिष्ठ भक्त के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। प्रभु के दान का आदर्श रूप प्रस्तुत हुआ है कि वे भक्त को बिना मांगे ही दे देते हैं, है ना। इसके बाद अगला दोहा, चरण चोच लोचन रंग्यो चलो मराली चाल, अछीर नीर विवरण समय बक उघरत ही काल। तो यहाँ पर बच्चों मराली चाल माने होता है हंस की चाल, विवरण माने अलग अलग करना। तो इस दोहे में कवि ने बगुले और हंस के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बनावट न तो कभी छिप सकती है और न ही वह वास्तविकता का स्थान ले सकती है। व्याख्या बच्चों ये घना तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और अपनी आंखों को रंगकर लाल कर ले तथा हंस जैसी चाल चलने लगे तो भी वो हंस नहीं हो सकता। दूध और पानी को अलग अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाता है। बगुला बगुला रहेगा, हंस हंस रहेगा, क्योंकि वो हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता। अब अन्यों से इसका अर्थ ये होगा कि दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप रंग वेशभूषा आदि को धारण कर भी ले तो वो सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि एक और तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता और दूसरी ओर वह सज्जन के गुणों को भी ग्रहण नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति ऊपर से चाहे कितना भी प्रयास करे कि वो सज्जन दिखाई दे, किंतु उसकी दुष्टता प्रकट हो जाती है। तुलसीदास ने ढोंगी और पाखंडी व्यक्तियों पर गहरा व्यंग किया है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोय, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। तो बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने यह स्पष्ट किया है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति की ही संसार में प्रशंसा होती है। तो व्याख्या में यह लिखना बच्चों, अपने लिए तो सभी भले होते हैं, अपने लिए सभी अच्छा सोचते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने मित्र एवं संबंधियों के भले के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की ही सज्जन व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसा की जाती है, सराहना की जाती है। संसार में ऐसे व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो सभी में अच्छाई देखते हैं और सभी का भला करने के लिए तत्पर होते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुयोग सुजोग, होय कुबस्तु सुबस्तु जग लखय सुलक्षण लोग। तो भेषज माने औषधि दवा, पट माने वस्त्र, कुजोग माने कुसंग, सुजोग माने सत्संग। तो इस दोहे में महाकवि तुलसीदास ने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है। तो ग्रह, औषध, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगत मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं और बुरी संगत पाकर ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। बच्चों, कोई ग्रह किसी विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है और वही ग्रह किसी दूसरी राशि के संयोग से अच्छा फल देता है। इसी प्रकार औषधि पथ्य के साथ लाभकारी होती है। अगर औषधि के साथ अच्छी चीज खाओगे, है ना, तो वो लाभकारी होती है और अपथ्य के साथ हानिकारक सिद्ध होती है। जो जल शुद्ध स्थान या शुद्ध स्वस्थ बर्तन में अच्छा होता है, स्वच्छ बर्तन में अच्छा होता, वही जल अशुद्ध स्थान या गंदे बर्तन में गंदा हो जाता है। यही बात पवन, वस्त्र आदि के विषय में भी जाननी चाहिए। अगला देखिए, जो सुन समुझ अनीतिरत जागत रहे जो सोए, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होए। तो यहाँ पर इस दोहे में ये तुलसीदास ने कहा कि जानबूझकर कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करना निरर्थक है। जो आदमी जानबूझ करके गलत कर रहा उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, यही तुलसीदास ने यहाँ कहा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी
अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है और जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं यानी ज्ञान की आँखों को खोलने का प्रयास नहीं करता, तुलसीदास जी के मतानुसार ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे दीजिए, वे अच्छे मार्ग पर नहीं आते, क्योंकि उनकी आदतें खराब होती हैं। ऐसे लोगों को अच्छा उपदेश नहीं देना चाहिए। सब कुछ जानकर भी जो अनुचित मार्ग पर लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति किसी गंभीर हानि के पश्चात ही सही रास्ते पर आ पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के समक्ष सदाचार पूर्ण उपदेशों का कोई महत्व नहीं होता। अगला देखिए, बरसत हरसत लोग सब अकरसत लखै न कोय, और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। तो यहाँ पर करसत माने खींचते हुए, ग्रहण करते हुए, और लखै माने देखता, भूप माने राजा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है या खींचता है, तब उसे कोई नहीं देखता, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर यानी टैक्स ग्रहण करने वाला और उस कर के यानी टैक्स के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय खर्चा करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है। यानी टैक्स के रूप में ले कम, लेकिन वो राजा प्रजा को दे ज़्यादा। तो ये सूर्य का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव राजा के भी अंदर होना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी दास का मत है कि राजा को प्रजा से उतना ही टैक्स या कर ग्रहण करना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो। साथ ही कर रूप में प्राप्त धन को उसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। तो यहाँ पर और माने और, भय, आस माने डर कर, बेगही माने शीघ्र ही, नाश माने नष्ट। तो प्रस्तुत दोहे में चापलूस अथवा भयभीत मंत्री वैद्य और गुरु को विनाश का कारण बताया है। तो यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण भयवश या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय वाणी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य, वैद्य के द्वारा शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। तो राजा को मंत्री के, शिष्य को गुरु के तथा रोगी को चिकित्सक के परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। उनसे बलपूर्वक अपनी इच्छा अनुसार कार्य कभी भी नहीं कराना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं, तुलसी पावस के समय धरो कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। पावस माने वर्षा, दादुर माने मेढक। इस दोहे में अन्योक्त के माध्यम से तुलसीदास जी ने यह व्यक्त किया है कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान तथा गुणवानों की अवमानना होती है तो गुणवान मौन धारण कर लेते हैं अथवा तटस्थ हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, गुणवानों का सम्मान नहीं होगा, इसीलिए वे तटस्थ भाव से ही चुप हो जाते हैं। तो दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों की बात कोई नहीं सुनता, यह बात सर्व सत्य है। बच्चों, काव्य सौंदर्य में भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, अलंकार, अन्युक्त, रसांत, सदसक, अभिधा, लक्षणा, गुण, प्रसाद, छंद, दोहा। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और शेयर कर देना, जिससे दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से काम कर ले, होमवर्क कर ले। और जो है बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हिंदी
को अगर आपको अच्छे से हिंदी पढ़ना है तो एसपीजी क्लासेज में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।